आपसे विनोद जी शुरुआत करते हुए सीओ संभल के बयान को कैसे देख रहे हैं आप? धमकाने वाला बयान है या समझाने वाला बयान है? देखिए, धमकाने वाली मैंने बयान पढ़ा देखा, वहां तक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई किसी पर जबरदस्ती रंग न डाले और होली का त्यौहार है शांतिपूर्वक मनाए, यहाँ तक तो ठीक था। अब उन्होंने कह दिया कि जिसको रंग से परहेज वो घर पे रहे, नमाज, ये बात सही है एक तरह से, तो ठीक है घर पे रहे। लेकिन आमतौर पर विक्रम साहब बैठे हुए हैं, विक्रम जी बहुत तेज तर्रार पुलिस अधिकारी हमारे सूबे के रहे हैं। मैंने अपने बचपन से देखा है कि होली के दिन पुलिस की बड़ी मुस्तैदी से शहरों में कस्बों में तैनात रहती है और ये इंश्योर करती है कि कोई किसी पर जबरदस्ती रंग न डाले। इसीलिए पुलिस वालों की होली के अगले दिन होती है। पुलिस के जो जवान अफसर अधिकारी हैं जो ड्यूटी पर रहते हैं वो होली के दिन होली नहीं खेलते, वो होली के अगले दिन उनकी होली पुलिस लाइन में होती है। इसीलिए कि वो ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि लोग अपने काम से निकले, जबरदस्ती किसी पर रंग न डाला जाए। क्योंकि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लोग भी हैं जो रंग जिनको एलर्जी है, रंग से नहीं डलवाना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती। अच्छा, होली में भी कई जगह हुड़दंग इतना होता है कि जबरदस्ती किसी को पकड़ करके कीचड़ में डाल दिया, किसी को टब में डाल दिया, इससे बहुत लोग परहेज करते रहे हैं। तो हमेशा पुलिस जो है उसकी ये व्यवस्था करती है कि जो रंग अपने मन से इच्छा से खेल रहे हैं खेलते रहे और कोई अशांति भंग न होने पाए। आप भी तो बीच वाला बयान दे रहे हैं ना, मैंने पूछा कि धमकी दे रहे हैं वो या समझा रहे हैं कि भैया मान जाओ? नहीं, अब ये तो उनकी मंशा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो धमकी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। बवाल मचा है, समाजवादी पार्टी ने कहा सरकार बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। बवाल का तो हाल ये है कि कुछ भी बोल दीजिए, बवाल तो मचना है। जो पिछले कुछ वर्षों से इस देश का राजनीतिक वातावरण हो गया है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, किसी के बयान पर कुछ पर भी बवाल मच जाता है। तो अब ये कहना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर वो बात वो ना कहते, बजाय ये कहते हैं कि कोई किसी पर जबरदस्ती रंग न डाले और पुलिस पूरी चौकबंद रहेगी कर कि जुमे की नमाज घर में करें। हाँ, अगर रंग से परहेज है। इसमें थोड़ा उनको समझना चाहिए पुलिस अफसर, तेवर में दिखा गया। जुमे की नमाज आमतौर पर मस्जिद के अंदर होती है और सामूहिक रूप से होती है। बाकी दिन जो है आदमी अपने घर में नमाज पढ़े। जुमे की जो दोपहर की नमाज होती है, जितनी मेरी जानकारी है इस्लाम के बारे में, वो एक सामूहिक नमाज होती है। मुझे लगता है विक्रम सिंह जी से एक टिप्पणी ले लेती हूं, फिर मैं बीजेपी समाजवादी पार्टी के लोगों का पक्ष लूंगी। पुलिस का कर्तव्य तो कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है विक्रम सिंह जी, घरों में कैद रहने की सलाह देना नहीं है। इसी वजह से सीओ संभल को लेकर इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया आप कानून व्यवस्था, जो आपकी जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपने यूनिफॉर्म पहनी है, आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें, बजाय इसके कि आप समझाएं कि रंग से परहेज है तो बाहर ना निकले। चित्रा जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं इस क्षेत्र में 3 साल डीआईजी रहा हूं, जब संभल मुरादाबाद जिले का भाग था। और वाकई अगर आपका काम है सरकारी सेवक होने के नाते और पुलिस अफसर होने के नाते, आपकी जिम्मेदारी है 3 बातों से परहेज करें। जाति संप्रदाय का नाम ना ले, जिसमें कहूंगा हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय, अनुसूचित जाति जनजाति, अगड़ा पिछड़ा। आप केवल ये बात करें कानून व्यवस्था की सब मिलकर के त्योहार मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। और आपने इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है? रजिस्टर्ड बदमाशान और जो पिछले 25 साल में ऐसे बदमाश, चाकूबाज और जो सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले थे, उनको आपने कितने को नजरबंद किया, कितने हथियार आपने बरामद कर लिए? और बाकी को चेतावनी कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में जरा सा भी गंभीर होंगे तो आप ऐसा कोई काम न देंगे कि पुलिस आपकी सेवा करे, वरना ऐसी सेवा होगी आप याद करेंगे। इस तरीके की बातें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को शोभा देती है। त्योहार, धर्म, इसके ऊपर चर्चा न करें, संदेश ये दें आप सबके हैं, सब आपके हैं। और अगर करना है तो हर साल हम लोग यही करते हैं। अगर जुमा और पढ़ रहा, पहली बार तो नहीं पढ़ रहा है। बिल्कुल। रंग फेंकना गीला आधे घंटे पहले और नमाज आधे घंटे, जो कि मौलाना फिरंगी जी ने कर दिया है। और फिर पुलिसकर्मी चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। दावा है जिसको नमाज पढ़ना है आए, उसका स्वागत है, बेखौफ होकर के नमाज पढ़ें, बेफिक्र होकर के होली खेलें, लेकिन 1:30 बजे तक कृपया रंग फेंकना बंद कर दें। और उसके बाद जितने नमाजी अगर जाते हैं तो उनका स्वागत है, पुलिस पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। 100% नहीं 200% चित्रा जी। और उसके बाद चुनौती की, अगर किसी को अपना डेथ वारंट साइन कराना है तो होली और जुमे पे आप बवाल करके दिखाइए, फिर देखिए पुलिस आपकी क्या दुर्गत करती है, क्या सदगति देती है। तो मेरा तो यही आह्वान। उसके बाद चर्चा के दौरान अगर कोई और प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी, तो मैं कोशिश करूंगा समाधान दूं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक होली 52 जुमा वाली बात जो उनकी ओर से कही गई है, इसमें धर्म विशेष की बात आ गई है यकीनन, इसी वजह से वो इतने ज्यादा सवालों के घेरे में भी खड़े हो गए हैं। इसके पहले कि मैं बीजेपी, हाँ वो बयान तो गलत है उनका, एक होली और 52 जुमे वाली बात। हाँ। क्योंकि वहां सीधे सीधे आप इंगित कर रहे हैं एक कम्युनिटी को। और जो विक्रम जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, आप इंगित नहीं कर सकते किसी के निशान, मतलब उसको निशाने पे नहीं ले सकते कि, तो इसलिए गलत कह रहे हैं, इसका अधिकार हम लोगों को नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहां पर वो बयान क्या हमने निकाल लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या हम चला सकते हैं अभी?
जो बातें सीओ संभल की ओर से कही गई हैं, कुछ समय पहले वही बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कही गई हैं। आपको बताते चले कि दोनों के बयान को अगर गौर से आप सुनेंगे तो शब्दों का बहुत थोड़ा सा हेरफेर ही आप पाएंगे। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी जुमे और होली को लेकर इसी तरह का बयान रखा गया था। वो बयान हम सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले अब मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास आते हुए के शर्मा जी, सीओ संभल ने यह बयान दिया, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है ना, ये तो राजनीतिक बयान है। अब लग रहा है कि बीजेपी का काम सीओ संभल ही कर रहे हैं। नहीं चित्रा जी, ये कौन तय करेगा कि ये राजनीतिक बयान है और कि ये बयान जो है ऑफिशियली है? ये कौन तय करेगा? कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी वहाँ के पुलिस विभाग की है। और संभल जैसा क्षेत्र जो इतना संवेदनशील क्षेत्र रहा है, और अभी 3 महीने पहले वहाँ इतना कुछ बवाल हुआ है कि एक वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस पे गोली चलाई। हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था संभल के अंदर, पुलिस के ऊपर गोलियां चली, लाठियां चली, पत्थर चले, पुलिस घायल हुई है एक वर्ग विशेष के द्वारा। और मुझे समझ में नहीं आता क्या होगा, क्या उनके बयान पर विवेचना जिसको करनी है वो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं वो करेंगी, वो पुलिस विभाग का विषय, मैं उस पद पे नहीं जाता। लेकिन मैंने जो बयान पढ़े उस बयान को मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने एक वहाँ के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जब जिस दिन रमजान का एक जुमे का नमाज भी है और होली की का त्यौहार भी है, दोनों त्यौहार एक दिन पड़ रहे हैं, तो वहाँ पर शांति कमेटी की दोनों पक्ष के लोगों को उसने बुलाया पुलिस ने, जो कि रूटीन है। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो विक्रम जी तो बड़े वो हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई त्यौहार होता है, तो पुलिस विभाग, डीएम, वो वहाँ के शांति जो कमेटी है उसको बुलाते हैं, बुला के आपस में बड़े बुजुर्गों से चर्चा करते हैं, चर्चा करके यही बताते हैं। क्या बताएंगे उसमें? मुंह देखेंगे, कुछ तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे ना के शर्मा जी, यही बोलेंगे कि भाई दोनों तेवर त्यौहार दिखाएंगे। हाँ, तेवर दिखा रहे हैं सीओ संभल। हाँ, ये आप अरे हम लोग आपस में जो उनका बयान है के शर्मा जी, जो उनका बयान है, देखिए, एक होता है एक वर्ग को समझाना, एक होता है उस वर्ग को तेवर दिखाना। तो तेवर दिखाना तो अधिकारियों का काम नहीं है ना। बदमाशों के लिए आप तेवर दिखाइए, जो गुंडे हैं उनको आप तेवर दिखाइए, लेकिन एक समुदाय को कहते हुए कि 52 जुमा और 1 होली और फिर तेवर दिखा के बोलेंगे भैया घर में रहना, वो तो ठीक नहीं है ना के शर्मा जी। नहीं चित्रा जी, ये गलत कोडिंग है, गलत कोड है। अभी आप स्वयं पिक्चर दिखा रही है जिसमें वो बोल रहे हैं, तो उनका कैसा तेवर है ये विश्लेषण आप कर सकती हैं अपने मीडिया पर, लेकिन मैं स्टेटमेंट सुना देता हूँ। हाँ। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, उसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के मिठाई खिला के बुरा न मानो होली ये कहकर मनाई जाती है। मेरा सीधा और साफ कहना है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में 1 बार आती है। मुस्लिम समुदाय में किसी को लगता है कि होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो उस दिन घर से न निकलें। और ये भी कहा है उसमें कि यदि अगर कोई हिंदू समाज का आदमी रंग से बच रहा है तो उस पर भी न डाला जाए, उसमें भी न डालें, और कानून व्यवस्था को बना के रखें और आपस में यानी सौहार्द करें। उन्होंने ईद की भी चर्चा की कि ईद में भी लोग सेवैयां बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं, दोनों पक्ष हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, और वो करें। और क्या बोलेंगे वहां पर? वो किसको क्या, इसमें कौन सा तेवर है? मुझे एक चीज बताइए, ये कौन सा तेवर है जिसमें कहा जाए कि भैया एक दिन ऐसी परिस्थिति बन रही है तो आप दोनों समाज के लोग आपस में बैठकर, यानी आप एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें। किसी को ऐसा लगता है। और एक बात कह के समाप्त करूंगा, चित्रा जी, आज सुबह आपके 2 रिपोर्टर वहां थे संभल में, और दोनों रिपोर्टरों ने पूरे वहां रिपोर्टिंग की है आम जनता से। आम जनता ने क्या बताया है वहां? आम जनता ने अनुज चौधरी के बयान का जो भी समर्थन किया, लेकिन उसके अलावा क्या बताया ये जानने लायक है जरूर। वो आपके अभी आप मेरा अनुरोध होगा चलाइएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज से कुछ साल पहले इस संभल में होली मनाना सोच भी नहीं सकते थे हम सोच भी नहीं सकते थे। हमारे घर के सामने यदि एक वर्ग विशेष का घर है तो उनके लोग सफेद कपड़े पहन के बाहर निकलते थे और धमकी देते थे कि हम पर रंग डाल के दिखाओ। वहां त्योहार नहीं मना सकते थे।
वो संभल ऐसा क्षेत्र नहीं है। विक्रम जी कह रहे हैं कि मैं वहां डीजी रहा हूं या जो भी अधिकारी रहे हैं, तो शायद इनको वहां की परिस्थिति पता होगी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कहती थी कि संभल में शांति और भाईचारा है। 20-20 दंगों का इतिहास है संभल, और सबसे ज्यादा मौत का इतिहास है। वहां नरसंहार किया गया हिंदुओं का। ठीक है, अब मैं जवाब ले क्या लेती कह हूँ। रहे हैं आप? हाँ, इतने संवेदनशील जगह पर यदि पुलिस अधिकारी नहीं, तो कल यही लोग बैठ के यहाँ पर टीवी में क्या बोलेंगे? अरे साहब फ्लैग मार्च नहीं किया, अरे साहब मीटिंग नहीं बुलाई, अरे साहब उन लोगों को इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, अरे साहब उन लोग कुछ नहीं किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मनोज काका जी का मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा बाकी लोग भी। वारिस पठान जी, अपने जेश अवस्थी जी भी बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।